18 दिसंबर संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी के 268वां जन्म जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन, प्रणाम, चरण बंदन एवं पूरे मानव समाज को ढेर सारी बधाई। आज हम इस वीडियो के माध्यम से गुरु घासीदास बाबा जी के पूरे जीवन चरित्र और पूरे कालखंड के बारे में जानने की प्रयास करते हैं। आपसे अपील है कि गुरु घासीदास बाबा जी के बारे में पूरी तरह जानकारी हेतु वीडियो को स्किप न करके वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। गुरु घासीदास का जन्म सतनामी परिवार में 18 दिसंबर 1756 को छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में गिरोध नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम महंगूदास तथा माता का नाम अमरोतीन था। इसकी पुष्टि निम्नलिखित पंक्ति से होती है। महंगूदास पिता की नामा, अमरोतीन माता सुखधामा। धन्य अमरोतीन तोर भाग, गोदी में खेले घासीदास। सतनामियों को इतिहास में देखें तो 1656 में शाहजहां की मृत्यु हो गई। उसी वर्ष उसका पुत्र औरंगजेब गद्दी पर बैठा, जो 1656 से 1707 तक रहा। पंजाब में सिखों के साथ मुगलों के युद्ध होते रहे। जाटों और सतनामियों ने भी विद्रोह किया। पंजाब में औरंगजेब के अत्याचार बढ़ने लगे थे। सन 1667 में औरंगजेब ने ये घोषणा की, हर हिंदू को तीर्थ यात्रा के लिए 5% जजिया कर देना पड़ेगा। 9 अप्रैल 1669 को उसने हर हिंदू मंदिरों को तोड़ने, शिक्षा संस्थानों को नष्ट करने और धार्मिक अनुष्ठानों को बंद कराने का आदेश दिया, जिसका बर्बरता से पालन हुआ। सतनामियों ने ये निर्णय लिया कि वो किसी भी तरह का कोई भी कर मुगल साम्राज्य को नहीं देंगे। नारलौर में सिकदार राजस्व अधिकारी के एक प्यादे पैदल सैनिक ने कर का विरोध करने पर एक सतनामी किसान का लाठी से सिर फोड़ दिया। उसे सतनामियों ने अत्याचार के रूप में लिया और उस सैनिक को मार डाला। सिकदार ने सतनामियों को गिरफ्तार करने के लिए एक टुकड़ी भेजी, पर वह परास्त हो गई। सतनामियों ने इस अपने धर्म के विरुद्ध आक्रमण समझा और उन्होंने 15 मार्च 1672 को बादशाह के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा कर दी। 5000 लोगों ने नारलौर में इकट्ठा होकर विद्रोह कर मारकाट मचा दी। नारलौर कस्बे को लूट लिया और मस्जिदें ढहा दी। इसके विद्रोह और मारकाट से घबराकर नारलौर का शाही फौजदार कारतल खान अपनी जान बचाकर भाग निकला। एक बार फिर से पड़ोसी जागीरदारों को लेकर उसने सतनामियों पर हमला किया, पर सतनामियों ने उसे फिर भागने पर मजबूर कर दिया और वो नारलौर पर कब्जा कर दिल्ली के 17 किलोमीटर तक लूटपाट करते गए थे। दोबारा उनके रास्ते में फौजदार करतलाम खान के आने पर उन्होंने उसको मार डाला और अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करके वहां के लोगों से राजस्व वसूलने लगे। असल में तब तक सतनामी नाम से श्रमिक जातियों का ऐसा समाज बन गया था जो जातियों के जाल से मुक्त होकर समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व में विश्वास करने लगा था। वो हिंसक नहीं थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह की तरह अपनी सुरक्षा के लिए तैयार भी रहते थे। जब इस विद्रोह की खबर औरंगजेब को हुई तो उसने अपनी सेना को लड़ने को प्रोत्साहित किया, लेकिन तब कोई भी सैनिक लड़ने को तैयार नहीं हो रहा था। औरंगजेब युद्ध से इतना नहीं घबरा रहा था जितना कि यह देखकर डर रहा था कि उसके सैनिकों की हिम्मत टूट गई थी। इसी दौरान औरंगजेब की सेना से एक बार नहीं कई बार सतनामियों के साथ छोटे छोटे युद्ध हुए। उन्होंने मुगल फौज से डटकर मुकाबला किया। मनोवैज्ञानिक रूप से 2-3 बार तो मुगल सिपाही परास्त होते दिखाई दिए। लाख कोशिश के बावजूद अपने सैनिकों को नाकाम होता देख वो इतना डर और बखला गया कि उसने अपने हाथों से सेना के झंडों पर कुरान की आयतें लिखनी शुरू कर दी थी। उसने सैनिकों को भरोसा दिया कि यह आयतों वाले झंडे सतनामियों से लड़ने में उनकी रक्षा करेंगे। बाद में औरंगजेब ने सतनामियों को हराने के लिए हिंदू सैनिकों और सरदारों का सहारा लिया। उसने राजा बिशन सिंह, हामिद खां और कुछ मुगल सरदारों के नेतृत्व में भारी संख्या में हिंदू सैनिकों के साथ
तोपों भेजी, जिनका सामना अधिक दिनों तक सतनामी नहीं कर सके। ऐसा भी कहा जाता है कि सतनामियों के बच्चे तोपों में घुस जाते थे और दुश्मन की सेना को परेशान करते थे, पर अंततः सतनामियों को हारना पड़ा, जिसमें कई हजार सतनामी अपने प्राण गंवा दिए। सतनामियों को न सिर्फ हारना बल्कि उन्हें अपनी मातृभूमि से उजड़ना भी पड़ा। नारलौर से सतनामी में मुगल सेना से बचते हुए महानदी के किनारे किनारे छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां सघन वन थे। हालांकि मुगल सैनिकों ने उनका पीछा भी किया, लेकिन वो जंगलों और वनों में अपने आप को छुपाते रहे। बाद के दिनों में सतनामियों ने न केवल मुगलों के खिलाफ विद्रोह किए, बल्कि ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश साम्राज्य से भी सामना किया। छत्तीसगढ़ के सतनामी अपने आप को रविदास के वंशज भी मानते हैं। संभवतः पूरे देश में सतनामीपन पहला ऐसा क्रांतिकारी प्रयास रहा है, जिसके माध्यम से अनुयायियों ने जाति के जंजालों से मुक्त होकर सामाजिक बदलाव के कार्यक्रम को अमल जमा पहनाया था। मानव के बीच भेदभाव की दीवारों को गिराकर एक ऐसे समाज की कल्पना की गई थी, जिसमें किसी भी तरह का जुल्म और उत्पीड़न न हो, हर व्यक्ति को सम्मान मिले, हर महिला की अस्मिता की रक्षा हो और मेहनतकश वर्ग को जीविका उपार्जन करने की सम्मान सहित अवसर मिले। उसका आर्थिक पक्ष मजबूत हो, समाज में विषमता दूर हो और लोगों के आध्यात्मिक जीवन में सुधार हो। गुरु घासीदास जी ने किसी पाठशाला में शिक्षा नहीं पाई थी, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। गरीबी और सामाजिक भेदभाव ये सब देखते हुए और झेलते हुए वो जवान हुए थे। पिता का सपना था कि बेटा भी सवर्ण की बच्चों की तरह स्कूल में जाकर पढ़ लिख सके, लेकिन ये दलितों के लिए कहाँ संभव था। अतः गुरु घासीदास जी को खेती कार्य में ही आगे भी लगना पड़ा। खेती बाड़ी ही घासीदास जी की जीविका उपार्जन बन गया। उन्होंने अपने हृदय की गहराई से गरीबों के कष्ट और दीन दशा का अनुभव किया था। तत्कालीन सामाजिक कुव्यवस्था, अंधविश्वास एवं कर्मकांडों ने उन्हें विचलित कर दिया था। परिणामतः वो आत्मचिंतन और सत्य साधन की ओर उन्मुख हो गए थे। गुरु घासीदास जी की ज्ञानमय स्थिति, एकाकीपन, विरक्तिपन और सतखोजी प्रवृत्ति को देखकर उनके माता पिता ने उनका विवाह सिरपुर निवासी सत्यवान टुकरूदास उर्फ देवदत्त और सत्यवती की सुपुत्री सफुरा के साथ कर दिया गया। सफुरा देवी बचपन से ही उच्च विचार वाली थी। विवाह उपरांत पतिव्रता धर्म को निभाते हुए उन्होंने जीवन भर निभाया। उनको 3 पुत्र अमरदास, बालकदास, अगरदास और एक पुत्री अगरमती हुई। कुछ वर्ष उनका जीवन गृहस्थ में बीता, लेकिन मन नहीं लगा और वो तथागत गौतम बुद्ध की तरह लोगों के दुखों से द्रवित होने लगे। एक दिन निर्जन जंगल की ओर निकल पड़े। वहाँ छाता नाम से पहाड़ था, जिसके औरा धौरा और तेंदु वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की, जो आज अब सतनामियों का तीर्थ स्थान बन गया है। गुरु घासीदास के नैतिक दर्शन में भाग्य का कोई स्थान नहीं है। कर्म के सिद्धांत को उन्होंने वरीयता दी। सती टोनही का वध, नर बलि, अंधविश्वास के खिलाफ उन्होंने ताउम्र आवाज बुलंद की। गुरु घासीदास का जन्म जिस समय हुआ, उस समय हमारे देश में पदानुक्रम जातीय व्यवस्था अत्यंत विषम हो गई थी। समाज में छुआछूत, ऊंच नीच, झूठ कपट का बोलबाला था। ऐसे समय में समाज को एकता, भाईचारे तथा समरसता का संदेश देते हुए उन्होंने तिरस्कृत तथा हर दृष्टि से उपेक्षित समाज को नवजीवन प्रदान किया। घासीदास की सत्य के प्रति अटूट आस्था थी। उन्होंने सत्य को शक्ति के रूप में माना है, अर्थात ये पृथ्वी और आकाश सत्य के आधार पर टिका हुआ है। वायु, जल, चंद्रमा एवं सूर्य की उत्पत्ति भी सत्य के कारण हुई है और ये सत्य की वजह से प्रकाशमान है। इस सृष्टि का मूलभूत आधार सत्य ही है। इस रूप में सत्य से ही जीवित प्राणियों की सृष्टि हुई है। अद्यापि प्रत्येक जीवित प्राणी अलग अलग नाम से जाना जाता है, फिर भी उन सब का आधार सत्य ही है। जिस प्रकार स्वर्ण से निर्मित विभिन्न आभूषणों के नाम अलग अलग होते हुए भी वो सब मूलतः स्वर्ण ही है, इस प्रकार सत्य एकमात्र वास्तविकता है और उस रूप में मनुष्य की उत्पत्ति का
कारण तथा आधार भी उन्हीं में इस मानव जीवन का अंततः अंत होना है। सत को सतपुरुष ने उत्पन्न किया है, जो सर्वशक्तिमान है। हमारे पीछे शक्ति का जो अक्षय को छिपा हुआ है, उसकी खोज और सिद्धि से ही मनुष्य जीवन का अंतिम आदर्श पूर्ण हो सकता है। सतनामी दर्शन में मनुष्य की अवधारणा की यही परम गति है। सतपुरुष की अनेक शक्तियां हैं, जिसके कार्य और गुण पृथक पृथक है। उन शक्तियों में सतनाम का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु घासीदास जी ने बाहरी तत्वों को श्रेष्ठ न मानकर अपने अंतर आत्मा को श्रेष्ठ माना है। उन्होंने ईश्वर के स्थान पर बल्कि सतपुरुष की सतनाम धर्म को धारण करके उसके स्वरूप में स्वतंत्र होना है। स्वतंत्र होना ही मोक्ष कहलाता है। गुरु घासीदास जी ने कहा कि ईश्वरवाद के प्रपंच में मत पड़ो, अद्वितीयवाद बनो। उन्होंने कहा कि मनुष्य को ईश्वर से मिलने की आशा छोड़ देनी चाहिए। कंकड़ पत्थर के घर को मंदिर कहना और उसमें पत्थर की मूर्ति को ईश्वर कहकर अपने से श्रेष्ठ मानकर पूजा पाठ करना हास्यास्पद ही नहीं बल्कि व्यर्थ भी है। तथागत गौतम बुद्ध ने ईश्वर को नकारते हुए उपदेश देते हुए कहा कि अपो दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। उसी प्रकार गुरु घासीदास बाबा जी ने भी कहा कि मनुष्य का शरीर ही मंदिर है, उसमें आत्मा रूपी देवता का वास होता है, अतः उसे अपने मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। अर्थात कर्मकांड में झूठे एवं दिखावे आडंबर का कोई महत्व नहीं। पत्थर के बने मूर्ति पूजने के बजाय अपने घट अर्थात अपने हृदय में छिपे शक्ति को क्यों न जगाया जाए। तीर्थ यात्रा में श्रम से अर्जित धन को, चावल को, पंडों को मुफ्त में क्यों खिलाया जाए। स्वार्थियों तथा अपनी पशुता पूर्ण वासनाओं की पूर्ति करने वाले की दवा पूर्ण देन है। कोई भी मनुष्य स्वेच्छा से नीच कर्म करने, उच्च वर्ग के तमाम अत्याचार को सहन, दूसरों को मैला को अपने सिर पर ढोने आदि की कार्य की मांग नहीं कर सकता। उन कार्यों को गरीबों, निस्सहायों तथा कथित 7 प्रकार से बनाए गए शूद्रों से बलपूर्वक कराया गया है। वन व्यवस्था या जाति प्रथा के रहते मानव द्वारा मानव पर अत्याचार बंद नहीं हो सकता है। गुरु घासीदास के अनुसार मनुष्य को जाति प्रथा के दलदल से निकलकर अपनी मूल जाति मानव जाति सतनामी में आ जाना चाहिए। सतनामी मानव जाति मानव जाति नहीं है, वो तो मानव के जन्म के साथ उत्पन्न हुई है। सतनामी होने की घोषणा के साथ मानव जाति व्यवस्था समाप्त हो जाती है। गुरु घासीदास जी ने समाज के लोगों को सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा दी है। उन्होंने न सिर्फ सत्य की आराधना की बल्कि समाज में नई जागृति पैदा की और अपनी तपस्या से ज्ञान प्राप्त और शक्ति को उपयोग मानवता की सेवा के कार्य में किया। गुरु घासीदास जी ने भरी दोपहरी में हल चलाने को क्रता कहा है। उस समय किसान खेत में अपने लिए भोजन मंगा लेता था, उसे दोपहरी में खाता था, किंतु हल बंद नहीं करता था। उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति उसके भोजन करने तक हल चलता रहता था। पशु को न आराम करने दिया जाता था और न ही उसे भोजन पानी दिया जाता था। इस प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से गुरु घासीदास जी ने संदेश दिया कि घर से खेत में भोजन जाने से वो भोजन दूषित हो जाता है, अतः दूर से चल कर लाया गया भोजन को ग्रहण करना उचित नहीं है। इस संदेश से उनके अनुयायी दोपहरी में हल चलाना बंद कर दिए। उसके स्थान पर सुबह से 12 बजे तक और 3 बजे से 6 बजे शाम तक हल चलाने का काम किया जाने लगा। इससे हल चलाने वाला और हल खींचने वाले पशु दोनों को भोजन करने का, आराम करने का अवसर मिलने लगा तथा पशुओं पर अत्याचार बंद हो गया। गुरु घासीदास के अनुसार खेती करना एक महान कार्य है, क्योंकि इससे मानव जाति का पोषण होता है। गुरु घासीदास जी ने कहा, जैसा मन वैसा तन, अर्थात हमेशा दूसरे को कष्ट देने के विषय में सोचने रहने से अपने स्वयं के मन में विकार उत्पन्न होता है। उससे भोजन रस दूषित होकर नाना प्रकार के व्याधियों को जन्म देता है। इसे ही कर्म फल कहते हैं और इससे कोई नहीं बच सकता। इतना ही नहीं, इससे समाज में अराजकता फैलने लगती है। उन्होंने कहा कि आत्मा के धर्म के
विरुद्ध कोई भी कार्य स्थायी नहीं हो सकता। समानता, स्वतंत्रता, स्वाभिमान आत्मा का स्वभाव है। परतंत्रता का अर्थ इन तीनों के अपहरण से ही है, जो कि अधर्म है। अधर्म परिवर्तनशील या अस्थायी होता है। किसी भी मनुष्य को अधिक समय तक परतंत्र नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अधर्म है, इसलिए इसका अंत होना ही है। गुरु घासीदास जी के मुख्य रचनाओं में उनके 7 वचन, 7 सिद्धांत सतनाम पंथ के सप्त सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, सद्विचार। चेतन और जड़ तत्वों को छोड़कर परमात्मा, भूत प्रेत, देवी देवता, सृष्टिकर्ता मानना कल्पना मात्र है। नंबर 2, सत संकल्प। अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए मन में दृढ़ निश्चय करना। नंबर 3, सद्वाणी। सदा सत्य बोलना, चुगली नहीं करना, नम्रता पूर्वक बातचीत करना, बकवास नहीं करना। नंबर 4, सत्कर्म। जी हिंसा नहीं करना, किसी को नहीं सताना, दुष्कर्म नहीं करना, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। नंबर 5, सत प्रयत्न। अच्छे विचारों को ग्रहण करना, बुरे विचारों को त्याग देना। नंबर 6, सत्य ध्यान। सत्पुरुष आत्मा पर विश्वास और ध्यान करना। नंबर 7, आजीविका। स्वयं परिश्रम करके धनोपार्जन करना, अपने पोषण के लिए अधर्म द्वारा धन प्राप्त नहीं करना। सामाजिक तथा आध्यात्मिक जागरण की आधारशिला स्थापित करने में ये सफल हुए। छत्तीसगढ़ में इनके द्वारा प्रवर्तित सतनाम पंथ के आज भी लाखों अनुयायी हैं। संत गुरु घासीदास ने समाज में व्याप्त कुप्रथाओं का बचपन से ही विरोध किया। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत की भावना के विरुद्ध मन के एक समान का संदेश दिया। गुरु घासीदास जी का जीवन दर्शन युगों तक मानवता का संदेश देता रहेगा। ये आधुनिक युग के सशक्त क्रांतिदर्शी गुरु थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा प्रकाश स्तंभ है जिसमें सत्य, अहिंसा, करुणा तथा जीवन का ध्येय उद्यत रूप से प्रकट है। छत्तीसगढ़ शासन ने इनकी स्मृति में सामाजिक चेतना एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में गुरु घासीदास सम्मान स्थापित किया है। गुरु घासीदास जी ने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों के लिए सतनाम का प्रचार किया। रायपुर जिला गेजेटियर, सेंसस ऑफ इंडिया तथा रसेल एवं डॉक्टर हीरालाल द्वारा लिखी पुस्तक ट्राइब्स एंड कास्ट के अनुसार उनका स्वर्गवास 20 फरवरी 1850 में हो गया। गुरु घासीदास के बाद उनकी शिक्षाओं को उनके पुत्र बालक दास ने लोगों तक पहुंचाया। गुरु घासीदास का समाज में एक नई सोच और विचार उत्पन्न करने के बहुत बड़ा हाथ है। गुरु घासीदास जी बहुत कम उम्र से पशुओं की बलि, अन्य कुप्रथाओं जैसे जाति भेदभाव, छुआछूत के पूर्ण रूप से खिलाफ थे। उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ के हर जगह की यात्रा की और इसका हल निकालने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने सतनाम यानी कि सत्य से लोगों को साक्षात्कार कराया और सतनाम का प्रचार किया। उनके अनमोल विचार और सकारात्मक सोच बौद्ध विचारधाराओं से मिलते जुलते हैं। उन्होंने सत्य के प्रतीक रूप में जैतखाम को दर्शाया। यह एक सफेद रंग किया हुआ लकड़ियों का ढेर होता है जिसके ऊपर एक सफेद झंडा फहराया जाता है। इसके सफेद रंग को सत्य का प्रतीक माना जाता है। बिल्स 1962-61 ने ये अनुभव किया था कि गांव के महत्वपूर्ण व्यक्ति जब मालगुजार से मिलने आते थे तो वो मालगुजार के आसन के नीचे बने हुए आसन में बैठते थे। इस प्रकार स्नानगत दूरी प्रतिष्ठा का पैमाना बन गई थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि घासीदास के अनुयायी इस बात को नहीं भूले थे। यही कारण है कि इस दूरी को समाप्त करने के लिए रेल के डिब्बे में प्रवेश कर जाते थे और जानबूझकर सवर्णों को धक्का देते थे, ये कहते हुए कि उन्होंने भी टिकट के लिए पैसा दिया है और उनका भी सीट पर बैठने का बराबर का अधिकार है। ऐसी स्थिति में सवर्ण अपने आप को भ्रष्ट मानकर शुद्ध होने के लिए स्नान करते थे। रेल से तथा डॉक्टर हीरालाल खंड 1 1916 पृष्ठ 314 में सतनामी विद्रोह में सतनामियों की ये चाह थी कि वो अपने खोए हुए आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त कर ले। इसलिए विपरीत स्थिति में उनका आक्रोश व्यक्त होना स्वाभाविक था।
वो अपने ऊपर सदियों से मरे गए प्रतीकों को उखाड़ फेंकना चाहते थे। इस क्रम में जो उलटफेर हुए हैं वो बार बार हुए, प्रत्येक बार पहले से भी अधिक संख्या में उलटफेर हुए, इसलिए कहीं कहीं हिंसा का भी प्रदर्शन हो गया। सम्मानजनक ऊंचाई के पारंपरिक नियम उस समय टूटे जब सतनामी विद्रोह के दरमियान कोई सतनामी वहां के सुविधाभोगी व्यक्ति के घर के सामने से हाथी या घोड़े पर चढ़कर निकला। उसने ऐसा इसलिए किया कि परंपरा से चले आ रहे निषेध का उल्लंघन करे। उनके बेटे बालक दास की तो हत्या इसलिए ही कर दी गई थी कि वो हाथी पर चलते थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।